यहाँ पे देख सकते हैं ये केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल नोटिस है और यहाँ पे जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो फर्स्ट क्लास के से लेके तो 11th क्लास तक सभी डॉक्यूमेंट दिए हैं। आपको एडमिशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जाता है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अगर आपके बच्चे का नाम आ गया है, वो 2nd क्लास में हो, चाहे 5th क्लास में, 4th में, 6th में, 8th में, किसी भी क्लास में आपके बच्चे का नाम आ गया है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास के भी कुछ एडमिशन अभी हो रहे हैं तो फर्स्ट क्लास के भी इधर सारे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। तो जो आपके रिलेवेंट है, मतलब जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय डॉक्यूमेंट लगाए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देखिए फर्स्ट क्लास के लिए बर्थ सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी होता है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आप सर्विस कैटेगरी में आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको सर्विस कैटेगरी का फॉर्म भी लेके जाना है। डिसेबिलिटीज में जो लोग आते हैं तो वही लेके जाएंगे, और सर्विस कैटेगरी वाले भी सर्विस कैटेगरी वाले लेके जाएंगे। अदरवाइज जो सर्विस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो वो नहीं लेके जाएंगे। रेसिडेंट प्रूफ सभी को लेके जाना है। एक्स सर्विसमैन जो एक्स सर्विसमैन में आएंगे वो लेके जाएंगे, सभी को नहीं लेके जाना है। 7th नंबर पे है प्रूफ ऑफ रिलेशन, जैसे KBS में कोई इम्प्लॉय है तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो आपको लेके जाना है, अदरवाइज आपको नहीं लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको आधार कार्ड लेके जाना है। फर्स्ट क्लास में अगर है तो आधार कार्ड भी स्किप हो सकता है। ब्लड, आपका ब्लड ग्रुप जो होता है उसका सर्टिफिकेट हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, अगर वो सर्टिफिकेट ही है तो वो भी लेके जाइएगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट तो आपके फर्स्ट क्लास के लिए हो गए, जो भी अभी एडमिशन चल रहे हैं, जैसे लिस्ट वगैरह आ रही है, वेटिंग लिस्ट। अब देखिए 2nd क्लास से लेके जो अदर क्लास है उसमें अभी एडमिशन होने स्टार्ट हुए हैं। आज है 19 तारीख, तो आज से कल से एडमिशन होना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपकी 17 तारीख को लिस्ट लगी हुई थी। अब देखिए यहाँ पे 9th 11th तक आपको सभी 11th तक जो भी एडमिशन ले रहे हैं, वो चाहे 2nd क्लास, 5th, 4th, 5th, 2nd, 7, 8 जो भी क्लास में एडमिशन आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो 1 नंबर पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट सभी को लेके जाना है, बिना उसके एडमिशन नहीं होगा। और साथ में देखिए कई पेरेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि हमें TC लेके जानी है कि नहीं। तो फ्रेंड बिना TC के आपका एडमिशन नहीं होगा। जैसे आपने कौन सी क्लास कंप्लीट की अभी, अगर आप 2nd क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट क्लास की आपको TC और मार्कशीट दोनों ही लेके जाना है। ठीक है, अगर मार्कशीट और TC आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता है। वो अगर टाइम दे दे, जैसे अभी आपको स्कूल से प्राप्त नहीं हुए तो थोड़ा बहुत टाइम अगर वो दे देते हैं तो आपको स्कूल से ही पता करना पड़ेगा, और मगर लेके जाना आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2nd नंबर पे हो गया ये मार्कशीट आपको और TC। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे ये दो ऊपर वाले दोनों डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं आपको, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट और TC मार्कशीट ये सभी आपको लेके जाना ही कंपलसरी है। तो ये हो गए आपके दोनों। उसके बाद आइए 3rd नंबर पे। अब 3rd नंबर पे अगर आप SC ST EWS BPL OBC इन सभी से बिलोंग करते हैं तो इनका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय वो लगाया था तो फिर आपको कंपलसरी है लेके जाना। अगर आपने इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है और इसमें भी आप जनरल में आते हैं तो आपको ये ले जाना सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, 3rd वाला। अब आते हैं 4th नंबर पे। देखिए 4th नंबर पे जैसे आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, आर्मी है, आर्मी में कोई भी अगर आप सर्विस कैटेगरी है आपकी, तो आपको यहाँ पे ये 4th नंबर सर्विस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। जैसे आपने सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप करते समय लगाया था तो फिर आपको कंपलसरी है ले जाना, तो ये भी लेके जाएंगे। 5वें नंबर पे आता है ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर बच्चा कोई डिसेबिलिटीज में आता है और तो ही आपको ये लेके जाना है, अदरवाइज नहीं लेके जाना है। उसके बाद आता है रेसिडेंट प्रूफ 6वें नंबर पे। तो रेसिडेंट प्रूफ आप सभी को देना है। रेसिडेंट प्रूफ के तौर पे आपको अगर आपका मूल्य मास है, आधार कार्ड है, तो ये आप रेसिडेंट के प्रूफ पे, रेसिडेंट प्रूफ है मूल्य मास जो होता है वो आप दे सकते हैं। और आप आधार कार्ड भी साथ में उसके लगता है तो वो भी आपको देना है, फादर्स का, मदर्स का। ठीक है, उसके साथ नेक्स्ट 7th नंबर पे आएंगे एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन जैसे आप अभी रिटायर हो चुके हैं तो उसका एक्स सर्विसमैन का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपने लगाया था जब फॉर्म फिलअप किया था, तो उसका अगर आप यहाँ पे लाभ उठाना चाहेंगे तो वो भी आपको लेके जाना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आना है, ये सभी डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद आपको 8वें नंबर पे आना है,
प्रूफ ऑफ इस रिलेशन KBS एम्प्लॉय। अगर आपका केंद्रीय विद्यालय में कोई भी रिलेशन है, जैसे कोई भी जॉब करता है, दादा दादी, नाना नानी, या फिर फादर मदर, बहन सिस्टर, जो भी अगर कोई जॉब करता है, तो आपका उसका जो रिलेशन प्रूफ है वो आपको यहाँ पे लेके जाना है 8वें नंबर पे, ठीक है। अब देन उसके बाद है 9 नंबर पे आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड तो कंपलसरी है, जो फादर्स हैं और अभी बच्चा बड़ा हो चुका है, आधार कार्ड सभी के बन जाते हैं, तो बच्चे का भी आधार कार्ड लेके जाना है, साथ में पेरेंट्स का भी आधार कार्ड लेके जाना है। अब देखिए कई पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम वो सर्टिफिकेट है जो रेसिडेंट प्रूफ के तौर पे हमें क्या प्रूफ लेके जाना है। तो देखिए अगर बच्चे का तो अभी इतनी जल्दी नहीं बना होगा, फादर्स का जो रेसिडेंट प्रूफ होता है जो भी, तो वो आपको लेके जाना है, मदर फादर में से किसी का भी। और अगर आपने बच्चे का बनवा लिया है तो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद आपको यहाँ पे 10वें नंबर पे मिलेगा ब्लड ग्रुप, मेडिकल हिस्ट्री एनी इफ एनी। तो अगर आपने यहाँ पे देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको ब्लड ग्रुप का बारे में ये जानकारी देना बहुत कंपलसरी है। तो ब्लड ग्रुप का अगर आपके पास, जैसे अभी सभी लोग जनरली करवाते रहते हैं ब्लड ग्रुप टेस्ट, तो आपने अगर करवाया है तो आपको ये देना कंपलसरी होता है। अगर आपको नहीं ऐसे कुछ पता है तो आपको एक शायद फॉर्म मिलता है वहाँ पे, तो आपको वो फॉर्म फिल करते समय उसमें आपको ब्लड ग्रुप बताना है, कौन सा आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप है। अगर वो टाइम दे देते हैं आपको कि आप हमें करवा के दे दीजिए, तो फिर वो आपको बाद में भी आप दे सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप का इतना शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे आपको ब्लड ग्रुप भी अगर सर्टिफिकेट है तो वो आप अपने साथ लेके जाएं। अदरवाइज जैसे 1-2 घंटे में हो जाता है ब्लड ग्रुप, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर ब्लड ग्रुप की वजह से 200 रुपये की वजह से बच्चे का एडमिशन मतलब नाम आ गया है, उसकी वजह से एडमिशन रुक जाए, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अपने साथ ही लेके जाएं, क्योंकि कई स्कूल में किसी में होता है ऐसे कि अगर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट पाए जाते हैं तो वो वापस कर देते हैं। तो इस वजह से आपको ये ऐसा नहीं करना है जो आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आए। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए 11th क्लास में जो भी 10th अभी पास की है, क्लियर किया है, उसके बाद जो एडमिशन होंगे लास्ट में, तो आपको 10th की मार्कशीट देना होगा। अगर आप किसी अदर स्कूल से आ रहे हैं तो आपको TC वहाँ से लेके आना कंपलसरी है। किसी भी अदर स्कूल से भी लेके आ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको TC लाना कंपलसरी है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंट और SC ST OBC जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो आपको लेके आना कंपलसरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के समय लेके जाना है। आपका जो एडमिशन है वो आपका 21 मार्च तक सिर्फ चलने वाला है, यानी 21 मार्च, सॉरी मैं मार्च बोल रही हूँ, 21 अप्रैल तक सिर्फ आप एडमिशन करवा पाएंगे। और कई पेरेंट्स के ये क्वेश्चन है कि मैम हमारा अभी बच्चे का नाम वेटिंग में, 21 अप्रैल तक जो भी पेरेंट्स के अभी बच्चे का नाम क्लियरफाई हुआ है, यानी बिना वेटिंग के नाम आया है, तो वो अगर एडमिशन करवा देते हैं 21 अप्रैल तक तो उनके एडमिशन हो जाएंगे। अगर उनके कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आती है, एडमिशन नहीं हो पाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कई स्कूल में जैसे 3 से 4 स्कूलों में उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, तो सभी स्कूलों में अगर उनका आ जाता है तो सिर्फ एक ही स्कूल में ही एडमिशन करवाएंगे, तो फिर तो भी आप यहाँ पे सीट आपको रिक्त रह सकती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सीट है वो आपको मिल जाएंगी। मतलब जो भी वेटिंग है, जितना जैसे अभी एडमिशन करवा दिया उसके बाद जो सीट रहेंगी, तो वेटिंग कम से कम 4-5, अगर वहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं तो आपको वेटिंग वाली भी कंफर्म हो सकती है, मगर बहुत ज़्यादा वेटिंग यहाँ पे कंफर्म नहीं होने वाली है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है जो 2nd क्लास 3rd क्लास के लिए जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं वो सभी लोग एडमिशन करवाते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता है, या फिर जैसे किसी नियर बाई स्कूल में, जैसे उन्होंने 3 स्कूलों में फॉर्म फिलअप किया था, तो 3 में से सिर्फ एक स्कूल में ही फॉर्म एडमिशन करवाएंगे। अब जो 2 स्कूलों में या 3 स्कूलों में फॉर्म फिलअप किया तो वो तो आपके रिक्त रह जाएंगे। तो उसकी जगह पे ये लोग वेटिंग में जो बच्चे रहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर तक की कई बार वेटिंग कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो जिसका भी अभी नाम कंफर्म नहीं है उन्हें थोड़ा वेट कर लेना, किसी का क्या पता कितना वेटिंग कंफर्म हो जाए। और कई पेरेंट्स का ये क्वेश्चन है कि मैम हमारे यहाँ पे 6th क्लास की वेटिंग लिस्ट नहीं लगी है, या शिफ्ट 1
1 की लगी है, शिफ्ट 2 की लगी है। तो देखिए जिस क्लास में जिस शिफ्ट में सीट खाली होंगी सिर्फ उसी की वेटिंग लिस्ट लगाई गई है और उसी की मतलब जो भी लिस्ट लगाई गई है एडमिशन के लिए, जिस क्लास के लिए फॉर्म फिलअप हुए होंगे और सीट खाली होंगी। ठीक है, अभी तो देखिए ट्रांसफ़र इधर से उधर हो रहे हैं स्कूलों में। अगर किसी ने भी फॉर्म अभी एडमिशन मतलब जिसका भी वेटिंग में चल रहा है कंफर्म हो सकता है, साथ में जो फर्स्ट क्लास के लिए भी यहाँ पे आपको सीट खाली में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अभी वेटिंग चल रहा है किसी किसी स्कूल में। और उसके बाद जो अभी सीट ट्रांसफ़र इधर से उधर हो रहे हैं, जब सीट खाली रह जाती है तो फिर वो वेटिंग लिस्ट देते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। जो ये सारे डॉक्यूमेंट, अगर आपके बच्चे का नाम आ गया है तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। तो फ्रेंड जो भी नए जुड़े हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, इससे हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।